हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे हैं एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एम एस वर्ड पढ़ लिया, उसके बाद एम एस पावर पॉइंट पढ़ लिया। और एम एस ऑफिस में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है वो आता है एम एस एक्सेल, जिसको कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हो। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। एम एस एक्सेल क्या होता है? इट इज़ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इट इज़ यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा यूजिंग रोज एंड कॉलम। ये क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको कैलकुलेट करता है एंड उसको एनालाइज करता है डाटा को। तो किसकी हेल्प से? रो एंड कॉलम्स की हेल्प से। क्योंकि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो इसकी जो वो वर्कशीट होती है, वो इसमें रो एंड कॉलम्स होती हैं सिर्फ। ठीक है, इसका इंटरफेस ऐसा है, ऐसे है ना, सिर्फ रो और कॉलम है ये। उसके बाद सिंपल वर्ड में क्या है? एम एस एक्सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम वेयर यू कैन एंटर डाटा लाइक नंबर और टेक्स्ट एंड यूज फार्मूला टू डू कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली लाइक एडिशन, एवरेज और चार्ट्स। मतलब ये क्या है? ये कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है एम एस एक्सेल, जिसमें कि आप अपना डाटा डालते हो, कोई भी, जैसे आप कोई नंबर डालते हो, कोई अपना टेक्स्ट लिख दिया आपने उसमें, मतलब कुछ भी आप उसमें टाइप करते हो। और इसमें आप फार्मूले यूज़ करते हो उनको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आपने कोई नंबर डाल दिया 212 है ना, तो उसको आप कैलकुलेट करना है, उसको आप ऐड भी कर सकते हो, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसकी एवरेज भी निकाल सकते हो। वो सब कुछ इसी में होता है एम एस एक्सेल में। जो एम एस वर्ड हमने पढ़ा है वो क्या है? वो सिर्फ टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है। जो एम एस पावर पॉइंट हमने पढ़ा वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि स्लाइड्स वगैरह जिसमें बनती हैं, तो कि जिसमें प्रेजेंटेशन बनती है। और एम एस एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका इंटरफेस ऐसा है, जब ये खुलता है तो ऐसा होता है, ये है ना, जो सेल रो एंड कॉलम्स बनी है, ऐसे सेल होते हैं इसमें। सबसे पहले ये जो यहाँ पे A1 लिखा है, ये नेम बॉक्स, जो बॉक्स का नाम होगा, जैसे वो ये जो बोल्ड बोल्ड है ना, बोल्ड बोल्ड जो उसको कवर किया है इसने पूरे एक सेल को, है ना, ये इसका नाम है A1, जिसको कि आप एक्टिव सेल बोलते हो। उसके बाद शीट्स, ये 3 हमें शीट्स मिलती हैं जब हम इसको ओपन करते हैं। डिफ़ॉल्ट इसकी शीट कितनी मिलती है? 3 मिलती है। उसके बाद नीचे स्टेटस बार है, ये ऊपर रिबन बार है, फार्मूला बार, जो भी फार्मूला लगेगा वो इसमें आपको शो हो जाएगा फार्मूला बार में। जो राइट साइड आप देख रहे हो ना, फार्मूला बार लिखा है, इसमें जो भी सेल में वो आप लगाओगे फार्मूला, वो इस पे शो होता है कि कौन सा फार्मूला उसमें लगा है। उसके बाद रिबन बार आपको देख रहे हो, रिबन टैब्स जो ऊपर, जो होम होम इंसर्ट पेज लेआउट जहाँ भी लिखे हैं, सबसे ऊपर टाइटल बार। उसके बाद ये जो क्विक एसेस टूल बार है, इसमें क्या होता है? सेव, अंडो, और आपने कोई रिडो करना हो तो वो जो ऑफिस बटन और जो लेफ्ट साइड पे है, ऐसा कुछ इंटरफेस है जब आप उसको खोलते हो एम एस एक्सेल को। इसके मेन फीचर क्या है? रोज एंड कॉलम और ऑर्गेनाइज डाटा। जो ये रो है ना, रो एंड कॉलम जो भी हैं ये, है ना, इसमें क्या तो आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो। फार्मूला एंड फंक्शन फॉर क्विक कैलकुलेशन, इसमें फार्मूला एंड फंक्शन, जो फार्मूला के फंक्शन यूज़ होते हैं, जो कि जिससे कि क्विक कैलकुलेशन, ऐसे आप ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इसमें फार्मूला आपको प्रोवाइड होते हैं, आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो, जिससे कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। चार्ट्स एंड ग्राफ टू प्रेजेंट डाटा विजुअल, और इसमें चार्ट्स और ग्राफ आपको होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी जो भी प्रेजेंटेशन या कुछ भी आप उसमें टाइप करो तो वो आप एक मतलब अट्रैक्टिव वे से उसको दिखा सकते हो, जैसे कि ईजिली वे से बंदा उसको समझ सके। डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग टू मैनेज लार्ज डाटा ईजिली, है ना, जितना मर्जी ज़्यादा डाटा हो ये ईजिली उसको हैंडल कर लेता है। मतलब इसमें जितने ज़्यादा आप डाटा डालोगे उसको आप ईजिली तरीके से हैंडल कर सकते हो। वर्कशीट्स, मल्टीपल पेजेस इनसाइड वन फाइल, है ना, वर्कशीट होती है मतलब जिस पे आप काम करते हो, तो इसमें वो काफ़ी होती हैं। ऐसे डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, जैसे लिखा है ना पर, शीट 1, शीट 2, शीट 3, डिफ़ॉल्ट हमें 3 मिलती है, लेकिन आप कितनी भी इसके ऐड कर सकते हो उसको। उसके बाद है स्प्रेडशीट की बेसिक क्या है? सबसे पहले इसमें वर्कशीट आती है। वर्कशीट क्या होती है? ए सिंगल पेज और शीट इन एक्सेल वेयर यू एंटर द मैनिपुलेट डाटा, है ना, जो ये है, ये वाली जो आपको सामने दिख रही है, जिसपे नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, वर्कशीट लिखा हुआ है, वो है आपकी वर्कशीट। और इसमें हमें कितनी शीट मिलती है? डिफ़ॉल्ट 3 शीट मिलती है। ठीक है। उसके बाद वर्कबुक, द एंटायर एक्सेल फाइल दैट कैन कंटेन 1 और मोर वर्कशीट। इसमें 1 या फिर ज़्यादा से उसमें उससे ज़्यादा वो हो वर्कशीट हो, तो उस फाइल को क्या बोलते हो? वर्कबुक। उसके बाद रो जो है लेफ़्ट से राइट में जा रही है, ये वाली, जो 1 2 3 4 5 लिखा है ना, ये वाली जो आगे जा रही है, वो लेफ़्ट से राइट है, वो इसको आप रो बोलते हो। ओके। रोज आइडेंटिफाई बाय नंबर 1 2 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो, कितनी रोज होती हैं इसमें? 10,48,576। ठीक है। उसके बाद कॉलम कितनी है इसमें? कॉलम क्या होती है? रन वर्टिकल टॉप टू बॉटम, जो ऊपर से नीचे नीचे आती हैं, जो उसको आप बोलते हो कॉलम्स। आइडेंटिफाइड बाय लेटर ABC, लिखा है ना, ये ABCDEF, वैसे ये है जो आपकी होगी कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ये कितनी होती है? 16,384। फाइल सेक्शन, जो इसमें फ़ाइल सेव होती थी, जो 1997 में, जो 2000 तक, वो कौन सी होती थी? .XLS। मतलब इसके आगे ये लिखा जाता है, लेकिन जो अभी यूज़ होती है, अभी क्या लिखा जाता है इस पर आगे? .XLS, इसके आगे एक्स उन्होंने ऐड कर दिया है एक और।
ठीक है। उसके बाद सेल आता है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए रो एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम, एग्जाम्पल V1 V2 जैसे ये लिखे हैं। ये छोटे छोटे सेल है ना, छोटे 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 जिसमें वो पार्ट्स में डिवाइड है, इनको बोलते हो सेल। इट इज़ वेयर यू एंटर डाटा, मतलब जहाँ आप डाटा डालते हो, टेक्स्ट डालते हो, नंबर डालते हो, कोई फार्मूला डालते हो, वो आप टेक्स्ट इसमें डालते हो, सेल में डालते हो। एक्टिव सेल क्या होता है? इट इज़ अ सेल वेयर यू आर सेलेक्टेड एंड यू कैन टाइप और एडिट डाटा ऑन दैट सेल, मतलब जिस सेल पे आप काम कर रहे हो उसको आप एक्टिव सेल बोलते हो। और सेल पॉइंटर क्या है? इट इज़ स्मॉल ब्लैक सॉलिड रेक्टेंगल दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ एक्टिव सेल। ठीक है, जैसे ये वाला जो ब्लैक है ना, जो बड़ा सा थोड़ा मोटा मोटा ब्लैक लाइन है, जो इसको आप ये इंडिकेट करता है कि कौन सा आपको जिस पे आप काम कर रहे हो वो कहाँ पे है, मतलब एक्टिव सेल को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, सेल पॉइंटर। ओके, उसको फार्मूला बार जो आपको राइट साइड दिखाई थी मैंने, इट शो टेक्स्ट और सेल एंड विच फार्मूला यूज इन एक्टिव सेल, नेम बॉक्स टेल द नेम। फार्मूला बार आपको दिखा दी ना, राइट साइड वाली ये थी, इसके राइट साइड पे थी जो फार्मूला बार, इस पर आपको दिखाया कि कौन सा सेल है और इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। ठीक है, इसमें शो होता है। उसके बाद आता है नेम बॉक्स, एक नेम बॉक्स, टेल द नेम एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, जो लेफ्ट साइड है जे वाला, जिस पे A1 लिखा है, जे होता है नेम बॉक्स। ओके, उसको डाटा टाइप, कौन सा डाटा इसमें यूज़ होता है, यू कैन एंटर टेक्स्ट डाल सकते हो, इसमें नंबर डाल सकते हो, डेट्स डाल सकते हो, मतलब जो डेट होती हैं, उसके बाद फार्मूला इसमें डाल सकते हो, चार्ट जो कि विजुअल डिस्प्ले डाटा लाइक पाई चार्ट, लाइन चार्ट उसमें ऐड कर सकते हो, फार्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टू कैलकुलेट डाटा, फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू, जो भी आप इसमें फार्मूला लगाओगे ना एक्सेल में, वो किसके साथ स्टार्ट होगा? इक्वल टू के साथ। उसके बाद आएगा फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन जो इसमें ऑप्शन होता है, आर इनबिल्ट फार्मूला दैट आर इन फार्मूला टैब, पहले से कुछ फार्मूले इनबिल्ट होते हैं, जो मतलब पहले से आपको टाइप नहीं करने पड़ते, वो पहले से इसमें इनबिल्ट होंगे, जो नॉर्मल बेसिक होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट वाले, मल्टीप्लाई एडिशन वाले, वो पहले इसमें इनबिल्ट होते हैं। अब उसको सिर्फ क्लिक करोगे, वो फार्मूला आप पे उसकी वर्कशीट पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसके कुछ टैब आते हैं, ये वाले टैब जो लिखे हुए हैं ना ऊपर, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला डाटा, ये पढ़ेंगे हम इसके। सबसे पहला था होम टैब। होम टैब क्या है? इट इज़ द मेन टैब यूज्ड फॉर बेसिक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। ये सभी में सेम ही होता है, जो होम टैब होता है ना, ये सभी में MS वर्ड में हमने पढ़ा, वो इसमें भी सेम था, MS पावर पॉइंट में भी इसके फीचर सेम ही होते हैं, और MS एक्सेल में भी इसके लगभग सेम ही होते हैं। और जो बेसिक वो होता है एडिटिंग, मतलब नॉर्मल आपने एडिटिंग करनी तो वो होम टैब से ही हो जाती है। इसमें कि चेंजिंग फॉन्ट कलर साइज है ना, अलाइन आप लेफ्ट साइड उसको अपने पेज को और उसका टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट साइड रख सकते हो, इसको बीच में रख सकते हो, है ना। उसके बाद कट कॉपी, जैसे ये मैंने रखा है बीच में, थोड़ा जिस पे लिखे जहाँ चेंजिंग लिखा है ये थोड़ा बीच में है, और जो ऊपर यूज फॉर है वो थोड़ा लेफ्ट में, और जो ऊपर सेम है एज MS वर्ड वो थोड़ा और लेफ्ट में है, मतलब मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ। कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो रोज़ को, है ना। इसमें नया क्या है, इसमें जो होम टैब में, जो कि बाकियों में नहीं था, MS वर्ड और MS एक्सेल में, सेल मर्जिंग, मतलब जब दो सेल है ना, दो मोर सेल इंटू वो सिंगल सेल, जब उसको मर्ज करोगे तो वो एक सेल बन जाता है, मतलब उसमें जो बीच में लाइन होती है वो डिलीट हो जाती है और वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या होता है? यूज टू ऐड इंसर्ट एक्स्ट्रा थिंग्स इनटू योर शीट्स, मतलब जो कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी शीट पे यूज़ करते हो, ऐड करते हो, सेम एज MS वर्ड, मतलब सेम है वैसे ही है इसका इंसर्ट का। लेकिन इसमें एक जो चीज़ नहीं है वो क्या है? पिवॉट टेबल। पिवॉट टेबल में क्या होता है? टेबल दैट समराइज डाटा टू मेक इट ईजियर टू एनालाइज, मतलब इसमें क्या है, आप जो डाटा है वो समराइज होता है इजीली, मतलब ईजियर, वो जब दूसरे बंदे को जब दिखाओगे वो ईजिली इसकी हेल्प से ईजिली उसको समझ लेगा कि कहाँ पे क्या है, कितनी सेल परचेज, मतलब कुछ भी अगर डाला है वो ईजिली तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आता है ग्राफ एंड चार्ट्स और पिक्चर एंड चार्ट्स, इसमें आप इंसर्ट करते हो, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करते हो, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड सिंबल इंसर्ट करते हो इसमें। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो है टैब है वो है पेज लेआउट टैब। इसमें क्या होता है? यूज टू सेट अप द पेज बिफोर प्रिंटिंग और प्रेजेंटेशन, मतलब आप पेज को प्रिंट करते हो उससे पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, यूज टू सेट अप द पेज बिफोर प्रिंटिंग एंड द, मतलब इसमें क्या है कि आप अपने पेज को सेट करते हो, जैसे आपने प्रिंट करने जाओ, आपने प्रेजेंटेशन देनी है और स्टार्ट कर रहे हो तो उसको उससे पहले जो आप अपना सेट करते हो, उसका मार्जिन सेट करते हो, ओरिएंटेशन उसका सेट करते हो कि पोर्ट्रेट रहेगा, लैंडस्केप रहेगा, कैसे रहेगा, उसके थीम कलर चेंज करते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज करते हो, है ना। और इसमें नया फीचर क्या है कि आप इसमें जैसे एक वर्कशीट पे पूरा वो होता है ना जो आपने लिखा हो, लेकिन इसमें क्या है, आप थोड़ा सा उसको ना, थोड़ा सा अपना जो अपने प्रिंट करना हो उसको सिलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे हमने एक ही रो प्रिंट करनी तो वो एक रो भी प्रिंट हो जाएगी, इसमें ये फीचर होता है। उसके बाद आता है फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में क्या होता है? यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला एंड फंक्शन। इसमें क्या करते हो आप?
वो जो होता है फार्मूला एंड फंक्शन परफॉर्म करते हो, यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला एंड फंक्शन, है ना। फार्मूला एंड फंक्शन यूज़ करके आप कैलकुलेशन करते हो। जैसे ये जो फार्मूला कौन कौन से होते हैं, ऑटो सम होते हैं, इंसर्ट फंक्शन होते हैं, मैथ टेक्स्ट और लॉजिकल फंक्शन होते हैं, नेम मैनेजर टू गिव नेम्स टू सेल रेंज, है ना। ये कुछ फार्मूला होते हैं इसमें। इसके बाद डाटा टाइप आता है। डाटा टाइप में क्या होता है, यूज टू मैनेज एंड एनालाइज डाटा। इसमें आप क्या करते हो, डाटा को मैनेज करते हो और एनालाइज करते हो। यूज फॉर सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा, रिमूव डुप्लीकेट्स, डाटा वैलिडेशन, लिमिट व्हाट यूजर कैन टाइप, असेस डाटा फ्रॉम अदर वेयर। और इसमें आप कहीं और से भी डाटा असेस कर सकते हो इसमें इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में वही आ गया सेम, यूज फॉर चेकिंग एंड प्रोटेक्टिंग यूर वर्क, स्पेलिंग चेक, ऐड और डिलीट कमेंट, प्रोटेक्ट शीट और वर्कबुक, ट्रैक चेंजेस, न्यू कमेंट। इसमें आप न्यू कमेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहले में वो तो एम एस वर्ड में था, उसमें सिर्फ चेंज होता था, वो चेंज होता था और स्पेलिंग चेक होते थे। उसमें ग्रामर कुछ गलत है तो वो ग्रामर आप चेंज कर सकते थे, है ना। इसमें आप कमेंट भी डाल सकते हो, न्यू कमेंट। उसके बाद व्यू टैब आता है, यूज टू कंट्रोल हाउ यूर शीट लुक ऑन द स्क्रीन। मतलब व्यू टैब की कैसे आपकी जो शीट्स है वो दिखेंगी स्क्रीन पे को, उसके अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फ्रीजी पेन से जैसे कीप रो एंड कॉलम विजिबल कर सकते हो। शो और हाइड गाइडलाइंस अपने हिसाब से, मतलब पेज को जो सेट कर सकोगे आपकी जो आपने वर्कशीट पे काम किया वो कैसी दिखनी चाहिए। चेंज वर्कबुक व्यू, नॉर्मल पेज लेआउट एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फंक्शन आते हैं इन एक्सेल में, जो कि इनबिल्ट फार्मूला होते हैं, जो कि टेक्स्ट के फंक्शन है, जो कि टेक्स्ट पे काम होते हैं, वर्क आते हैं। सबसे पहले आता है लेफ्ट फंक्शन, जिसको क्या मतलब जो कि इनबिल्ट फार्मूला होता है, ये भी लेफ्ट फंक्शन। इसमें क्या होता है, यूज टू टेक ए फ्यू लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग लेफ्ट साइड ऑफ ए टेक्स्ट फार्मूला लेफ्ट टेक्स्ट नंबर ऑफ करेक्टर। मतलब इसमें क्या है, एग्जाम्पल के हेल्प से जाता है। जैसे आपने फार्मूला लगाया इक्वल टू लेफ्ट लगाया, तो आपने बीच में लिखा हेलो वर्ड, हेलो वर्ड आपने लिख दिया, तो आगे लिख दिया आपने 5। तो ये 5 है, जो आपने 5 लिखा, तो जो लेफ्ट साइड जो जितने भी 5 अल्फ़ाबेट होंगे वो रिजल्ट में शो करेगा, ठीक है। वो जैसे उसने लेफ्ट में 5 लिखा, तो 5 हेलो कितने वर्ड का है, 5 वर्ड का, तो उसने 5 के 5 दिखा दिए। मतलब लेफ्ट साइड के जो जितने भी आप वर्ड लिखोगे वो आपको आगे शो करेगा। लेफ्ट के वर्ड में जिसके 5 करेक्टर होंगे उसका रिजल्ट में शो करता है, ठीक है। जैसे हमने 5, अगर हमने जहाँ 6 लिखते तो वो इसमें डब्ल्यू भी ऐड हो जाता, अगर 7 लिखते तो ओ भी ऐड हो जाता, अगर 8 लिखते तो फिर इसमें आर भी ऐड हो जाता, ठीक है। वो लेकिन लेफ्ट साइड से होते हैं, ये लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट का है ना। उसके बाद राइट फंक्शन में क्या है, सेम है बट इन राइट साइड। जैसे आप टू टेक ए फ्यू लेटर फ्रॉम द एंड राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट, मतलब आप लेटर लेते हो राइट साइड से, ऊपर कहाँ से, लेफ्ट साइड से लेते थे, इसमें राइट साइड से। सेम ऐसा ही है, मैं राइट साइड मैंने जो फॉर्मूला लगाया इक्वल टू राइट लगाया, उसमें मैंने हेलो वर्ड सेम लिखा और 5 लिखा के उसने क्या किया, वर्ल्ड राइट साइड से उठाए, है ना। जो राइट साइड से थे वो अल्फ़ाबेट इसने उठाए 5, ऊपर लेफ्ट साइड से उठाता था, इधर से राइट साइड से उठाए। उसके बाद इसमें एक और आता है लीन फंक्शन। इसमें क्या होता है, यूज टू काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर लेटर स्पेस नंबर इन ए टेक्स्ट। मतलब जो कि जितने भी अपने लेटर हैं, जैसे मैं ये लिखा है इस एग्जांपल से, मैंने इक्वल टू लीन लिखा, उसके बाद मैंने बीच में लिखा सेम हेलो वर्ड। इसमें टोटल कितने हैं, 5 और 5 10 है ना। लेकिन इसमें क्या, लेटर भी काउंट होता है और स्पेस भी काउंट होती है और नंबर भी काउंट होते हैं, तो इसलिए इसने स्पेस भी काउंट किया, इसलिए रिजल्ट इसका क्या है, 11, ओके। उसके बाद ट्रिम फंक्शन आता है। ट्रिम फंक्शन में क्या होता है, यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट, एक्सपेक्ट सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ये क्या करता है, जो स्पेस होती है उसको रिमूव कर देता है। फार्मूला कैसा लगता है, ट्रिम टेक्स्ट जो आप लिखते हैं, जैसे मैंने फार्मूला इक्वल टू ट्रिम लिखा, उसके बाद ये ब्रैकेट में लगता है, फार्मूला ऐसे नहीं लगता है, ओके। जैसे इक्वल टू ट्रिम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में आपको उनको रखना पड़ता है जिस पे फार्मूला लगा रहे हैं। तो एक्सेल शीट लिखा तो इसमें स्पेस है, लेकिन जो मैंने ये फार्मूला लगाया तो स्पेस कम उसमें रिमूव होगी, ठीक है, डिलीट होगी स्पेस उसमें से। उसके बाद अपर फंक्शन आता है। अपर फंक्शन में ये सारे फंक्शन इसमें एक्सेल में होते हैं, जो कि पहले से इनबिल्ट होते हैं। बस मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ इसमें क्या क्या होता है। अपर फंक्शन में क्या होता है, टू कन्वर्ट आ लेटर टू कैपिटल, है ना, अपर केस। मतलब ये जब आप इसको लगाओगे, आपने किसी को अपने उसको जो भी वर्क किया होगा आपने, जिसको सेलेक्ट करोगे आप, जैसे A1 से आपने A10 तक सेलेक्ट किया, तो उन सभी को वो क्या करेगा, अपर केस में कर देगा, मतलब सभी लेटर उनके अल्फ़ाबेट बड़े कर देगा अगर अपर करना हो तो आपने। उसको लोअर फंक्शन आता है कि सभी लेटर आपने जैसे भी लिखे हो, अगर आप फंक्शन लगाओगे इक्वल टू लोअर लगाओगे और उसमें वो रखोगे A1 से A10 तक, वो सारे लोअर में आ जाएंगे, ओके। उसके बाद प्रॉपर फंक्शन आता है, यूज टू मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल। मतलब क्या करता है ये, जो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल कर देता है। तो जैसे इसको लगाते कैसे, इक्वल टू प्रॉपर करोगे, ये जहाँ पे आपने लगाना है उसको सेलेक्ट कर लोगे, इसके बीच में A1 से लगाना है B1 तक, या A1 से A10 तक लगाना है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे बीच में, या फिर उसको जो आपने टेक्स्ट लिखा उसको सेलेक्ट कर लोगे, तो वो आप माइक्रो, फिर वो क्या होगा, जिसको जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा इनका वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे M अगर ये कैपिटल हो गया।
उसके बाद आता है कॉन्कर्टिनेट, इसमें फंक्शन, इसमें इसका क्या फंक्शन है, टू ज्वाइन कंबाइन टू और मोर पीस ऑफ टेक्स्ट टुगेदर, ये कंबाइन कर देता है। ठीक है, जैसे उसमें वो क्या करता था, उसमें भी, इसमें जो ऊपर भी सेम ही था ना, ये वो अच्छा वो स्पेस को वो करता था, स्पेस को वो रिमूव करता है, ये क्या करता है, ये कंबाइन कर देता है उसको। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है तो बीच में जैसे स्पेस है ना, ये भी स्पेस है, और बीच में वर्ड वो एरो वगैरह भी है, लेकिन ये क्या करते हैं, उनको भी रिमूव करते हैं, सिर्फ उनको इकट्ठा कर देता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है। ठीक है, लगा किस पे, जो ब्रैकेट में उस पर लगाओ, देखो भाई बीच में कितने ब्रैकेट हैं, लेकिन जो रिजल्ट कैसा आया इसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो बीच में ब्रैकेट थी वो सारा स्पेस थी जो वो डिलीट होगी। जो न्यूर वर्जन है इनका वो क्या है, जो अब न्यू जो आ रहे हैं अभी लेटेस्ट, उसमें अब उसमें ये फुल नेम नहीं है इसका, उसमें क्या क्या आ गया, अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कहीं किसी किसी में होता है कॉन्कैट और किसी किसी में होता है टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद आता है मैथमेटिकल फंक्शन। हमने पहले क्या पढ़े थे, ये पढ़े टेक्स्ट फंक्शन, जो कि टेक्स्ट पे ऊपर होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन जो कि आप टेक्स्ट डालते हो, उसको मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल के ऊपर लगते हैं, मैथमेटिकल। सम, सबसे पहले फार्मूला कौन सा है, सम फंक्शन, इसमें क्या होता है, यूज टू ऐड नंबर टुगेदर, फार्मूला सम, फार्मूला कैसे लगता है, इक्वल टू सम, और A1 से आपने A5 तक करना है, तो वो उसको ऐड कर देगा, मतलब जितने भी इसमें नंबर होंगे उनको ऐड कर देगा। एग्जांपल, ऐड ऑल वैल्यू फ्रॉम सेल A1 टू A5, मतलब A और A1 से A5 तक जो भी जो सेल्स हैं उसमें जितने भी नंबर होंगे उनका वो सम कर देगा। जैसे जो A1 में अगर 1 होगा, A2 में 2 होगा, A3 में 3 होगा, A4 में 4 होगा, और A5 में 5 होगा ना, तो मतलब 5 4 9, 9 और 3 10 11 12, 12 13 14 15, फिर आंसर क्या आएगा आपको 15। उसके बाद एवरेज, अगर मैंने एवरेज निकालनी है A1 से A5 तक जो वो हैं सेल्स हैं, तो आप कैसे लगाओगे इसको, इक्वल टू एवरेज, उसको A1 से A5 ऐसे जो है ना, ये डॉट लगे बीच में, ऐसे ही करना पड़ता है, और उसको ब्रैकेट फिर क्लोज करनी पड़ती है, फिर उसको आप एंटर करोगे तो आपको रिजल्ट शो कर देगा। एग्जांपल, A1 से A5 कंटेन, जैसे उसमें अगर फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 थे, A1 में 10 थे, और A2 में जो सेल था उसमें 20 था नंबर, और A3 में 30, A4 में 40 और A5 में 50, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 30। जब इनकी एवरेज निकालोगे, इनको प्लस करके इनको डिवाइड करना पड़ता है 5 से, तो इनको प्लस करोगे जब 30 30 60 60 और 40 100 100 और 150 को जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 30 आएगा। तो ये इसको ऐसे आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ये पहले से इनबिल्ट होते हैं ये फंक्शन, तो आप अगर ऐसे यूज़ करोगे तो वो इजीली आपको तरीके से आपकी एवरेज निकाल देगा। अभी यहाँ तो सिंपल वर्ड है, लेकिन जब 100 200 वो होगा, अपने काउंट करना होगा, एक साथ कैलकुलेट करना होगा, उसमें टाइम लगता है, इसलिए ये फार्मूले यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है मिनिमम फंक्शन, इसमें क्या है, यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए रेंज, मतलब जैसे A1 से A5 तक कोई जो A1 से A5 तक नंबर लिखे हैं, जैसे 5 10 2 8, तो इसको मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो ये जब मिनी का लगाऊंगा इक्वल टू MIN, तो वो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर शो कर देगा, जैसे 2 इसमें दिख जाएगा। अभी मैं A1 से A5 तक लगा रहा हूँ, लेकिन A1 से अगर मैं A100 तक भी लगाऊंगा ना, तो कितने हो जाएंगे, ऐसे मैं देखता रहूँगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन ये फार्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो विद इन सेकेंड वो मेरा आंसर शो कर देगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा। उसका मैक्सिमम नंबर जो मैं सबसे बड़ा होगा उसको शो कर देगा, जैसे 10 से इसमें सबसे बड़ा तो उसने 10 शो कर दिया। उसके बाद आता है काउंट फंक्शन, इसमें क्या है, टू काउंट हाउ मैनी सेल्स कंटेन नंबर नॉट टेक्स्ट, मतलब कि वो सेल जिनमें सिर्फ नंबर लिखे, टेक्स्ट नहीं लिखा, ओके, जिसमें सिर्फ नंबर लिखे, जैसे 1 2 3 लिखा है, जब अगर रोशन लिखा तो वो इसमें नहीं आएगा, वो उस सेल को ये काउंट नहीं करेगा, लेकिन जिसमें 1 2 3 4 को, मतलब न्यूमेरिकल जिस सेल में लिखा है उसको काउंट करेगा ये। जैसे एग्जांपल, इफ़ 6 आउट ऑफ 10 सेल्स हैव नंबर, मतलब 10 में से 6 सेल्स में अगर नंबर लिखे हैं तो वो रिजल्ट क्या आएगा 6, मतलब कि क्या काउंट करता है, जिसमें नंबर लिखे हों। उसके बाद राउंड फंक्शन, टू राउंड ऑफ ए नंबर टू ए सेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ मतलब जैसे उसका प्रॉपर नंबर, जैसे ये एग्जांपल है इसकी, इक्वल टू आप राउंड लिखो, जैसे कई बार आपको पता नहीं लगता कि इसका प्रॉपर, जैसे आप ये 12.3456 है, इसको आप पूरा थोड़ा लिखोगे, इसको शॉर्ट कैसे लिखा जाता है 35 से, मतलब जो उसका नेक्स्ट नंबर होगा उसके बेस पे ये लिखा जाए, मतलब जो प्रॉपर फॉर्म इसकी होती है, राउंड ऑफ कर देते हैं उसको। जब आप कभी डिवाइड वगैरह करते हो ना, आप जैसे उसको पूरे नंबर थोड़ी लिखते हो, आप उसके पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखते हो, तो 2 डिजिट कौन से आते हैं वो, तो यही आएगा, जो वो ईजिली तरीके से हमें निकालना पड़ता है, लेकिन ये ईजिली तरीके से जो फार्मूला होगा तो वो फाइंड कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन का क्या है, इसमें ये भी अलग फंक्शन होता है इसमें MS एक्सेल में। सबसे पहले इसमें होता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन में क्या होता है, यूज़ टू गेट द करंट डेट, इसको कहाँ क्यों यूज़ करते हैं, करंट डेट लाने के लिए। फार्मूला क्या है, इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट में जैसे ब्रैकेट, ठीक है, जैसे लगाओगे तो वो करंट डेट आ जाएगी। एग्जांपल, जैसे आज 17/10/2025 है, तो अगर जब आप ये फार्मूला लगाओगे इक्वल टू टुडे और इसको ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आज की डेट वो मेंशन कर देगा उसमें। और नाउ में क्या है,
करंट डेट एंड टाइम, इसमें डेट भी आता है टाइम भी आता है। फार्मूला कैसे लगता है, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में कुछ नहीं डालना, बस इसको क्लोज कर देना है। पहले डालते थे ना हम ये वाला A1 से A10 तक है ना, ये डालते थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं डालना, क्योंकि इसमें जो होगा एक्चुअली में वो डाल देगा, लेकिन इसमें हमने उन सेल्स का निकालना होता है। ओके, तो इसमें आएगा नाउ, नाउ किया आपने, तो जैसे अगर आज 17/10/2025 है और 2:30 हो रहा है, तो सेम एज इट उसको ये मेंशन कर देगा। उसका डेट फंक्शन यूज टू क्रिएट ए डेट फ्रॉम ईयर मंथ एंड डे, इसमें फार्मूला कैसे लगता है, इक्वल टू डेट ईयर मंथ डे है ना। जैसे एग्जांपल आए डेट है 2025 और 10वां महीना है और 17 तारीख है, तो उसको ये एक्चुअल में कैसे एक परफेक्ट वे में लिखेगा, 17/10/2025 ऐसे करके लिख देगा, मतलब टू क्रिएट डेट फ्रॉम ईयर मंथ एंड डे। ओके, उसके बाद टाइम, टू क्रिएट ए टाइम फ्रॉम हार मिनट एंड सेकेंड, जैसे फार्मूला लगाओगे टाइम हार मिनट सेकेंड, तो ये उसी हिसाब से उसको सेट करेगा। जैसे टाइम अगर आ जाए 2:30 और 0 सेकेंड है, तो ये सेम एज इट उसको शो कर देगा। ईयर है उसके बाद, टू एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम ए डे, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट मतलब उस ईयर को उठा लेगा, उस जो आज डेट होगी, जैसे आज डेट है 17/10/2025, तो सिर्फ उसको ईयर को उठाएगा, और मंथ उस डेट में से सिर्फ मंथ को उठाएगा। फार्मूला लगेगा ऐसे, इक्वल टू मंथ A1 ऐसे। उसके बाद डे, सिर्फ डे होगा तो उस जो डेट होगी उसमें से सिर्फ डे को, उस जो दिन होगा उसी को उठाएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। उसको नेक्स्ट आता है हार, हार मिनट सेकंड फंक्शन, इसमें क्या होता है, यूज टू गेट हार मिनट और सेकंड फ्रॉम ए टाइम, ये टाइम से उठाता है, जो भी टाइम होगा उससे अलग अलग उठाएगा, मतलब ये तो ये हार होगा उसको 14 उठाएगा, मिनट हो गए 30 और सेकंड हो गए 15, तो इसी तरीके से उठाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है लूप ऑफ रेफरेंस फंक्शन ऑफ MS एक्सेल, इसमें क्या होता है, दिस फंक्शन हेल्प यू फाइंड और रेफरेंस डाटा इन ए टेबल और रेंज। इसमें सबसे क्या लेके आता है, वी लुकअप, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल फाइंड ए वैल्यू वर्टिकल इन ए टेबल, मतलब जब आप कोई फाइंड करते हो तो वर्टिकल फाइंड करते हो, जैसे लेफ्ट से राइट, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो वो जो कुछ फाइंड कर रहे हो तो उसको वो किसकी हेल्प से करोगे, वी लुकअप फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद आता है एच लुकअप, इसमें क्या है, फाइंड ए वैल्यू हॉरिजेंटल इन ए टेबल, जो कि हॉरिजेंटली आप फाइंड करते हो ऊपर से नीचे, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल फंक्शन, इसमें आता है वर्टिकल होता है वो जो ऊपर से नीचे आता है ना, उसमें आपको अपने डाटा फाइंड कोई करना है, कोई नाम कोई अल्फ़ाबेट फाइंड करना है, कुछ भी करना है तो इसकी हेल्प से करोगे। और जो हॉरिजेंटल वो लेफ्ट से राइट में अगर आपने कुछ फाइंड करना है तो इस ऑप्शन से करोगे, एच लुकअप से। उसके बाद इसमें आता है लॉजिकल फंक्शन, इसमें क्या है, दिस फंक्शन हेल्प यू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, इसमें जैसे कंडीशन के बेस पे वो आपको रिजल्ट शो करेगा। इसमें सबसे पहले जो ये फार्मूला है, इफ़ एंड, ये सब फार्मूला पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वी लुकअप, ये सारे फार्मूला हैं। ये फार्मूला क्यों यूज़ होते हैं आपको पता ही है, आपकी जो कि जैसे ज़्यादा डाटा है उसको बहुत कम समय में ही करना, जैसे ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन उनको कम समय में करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी डाटा फाइंड कर सकते हो, लेकिन इनकी हेल्प से आप ईजिली कर लोगे और जल्दी कर लोगे। उसके बाद लीगल लॉजिकल फंक्शन आते हैं, इसमें सबसे पहले आता है इफ़ के आगे ये ब्रैकेट डाल दोगे तो क्या होगा इसके आगे यूज रिटर्न वन वैल्यू इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अनदर इज इफ़ फॉल्स, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे फार्मूला में डाला इफ़ A1 ग्रेटर देन 50 यस और नो, अगर तो आपके वो जो आपका वो होगा जो वर्कशीट होगी उस पर जो सेल होंगे, अगर उसमें A1 की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल इफ़ A1 में अगर 60 लिखा है तो ऑटोमेटिक मतलब आपको तो पता लग गया, मतलब आपको पता होगा कि ये 60 A1 बड़ा है 50 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, यस आएगा, है ना। ये कंडीशन फॉलो हो रही है ना, कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो यस पड़ेगा बोलेगा, अगर नहीं हो रही तो नो बोलेगा। उसके बाद एंड आता है, एंड में क्या होता है, यूज रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल कंडीशन आर ट्रू, ये क्या करता है, अगर ऑल कंडीशन, उसमें एक कंडीशन थी, इसमें थी दो, इसमें दो कंडीशन आ गई, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे फार्मूला आपने एंड लगाया और उसमें ब्रैकेट में A1 कर दिया 50 और B1 भी ग्रेटर देन कर दिया 50, अगर ये दोनों A1 और B1 50 से ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन होंगे, तो क्या होगा, आंसर ट्रू आएगा, रिजल्ट गिव्स ट्रू, देन दैट मीन्स बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है। मतलब अगर 60 A1 में भी 60 होगा, B1 में 70 होगा, तो 50 से अगर बड़े होंगे तो वो ट्रू शो कर देगा। उसके बाद आएगा आर यूज टर्न ट्रू इफ़ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, है ना। फार्मूला क्या है, इसमें अगर इस एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी इसको ये ट्रू शो, उसमें ट्रू शो करेगा हमें, आर का जब यूज़ करोगे। जैसे फार्मूला में लगा आर A1 50 B1, A1 इज ग्रेटर देन 50 B1 इज ग्रेटर देन 50, अगर A1 40 है और B1 60 है तो अगर एक भी बड़ा हुआ ना, मतलब एक भी कंडीशन फॉलो कर रही होगी तो ये ट्रू शो करेगा, ठीक है, रिटर्न मतलब ट्रू करेगा हमें। इसको नॉट आता है, यूज रिवर्स, रिजल्ट बिकेम फॉल्स व्हेन कंडीशन फॉलो,
ये क्या करता है, अगर फॉलो हो रही होंगी दोनों कंडीशन तो रिजल्ट फॉल्स शो करेगा, इसमें रिवर्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है काउंट फंक्शन। दिस फंक्शन काउंट सेल बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। ये मतलब सेल को काउंट करता है। काउंट सबसे पहले आता है काउंट नंबर इन ए रेंज, काउंट A1 to A4, काउंट न्यूमेरिकल सेल रिजल्ट 3। इसमें क्या होता है, जब आप काउंट लगाओगे ये क्या करता है, काउंट नंबर इन ए रेंज, मतलब काउंट A1 4 काउंट नंबर सेल है ना, मतलब ये क्या करता है, जो जैसे A1 सेल है, A2 सेल है, A3 सेल है, A4 सेल है, ठीक है। तो A1 सेल में 6 लिखा है, A2 में 5 लिखा है, A3 में रोशन लिखा है, A4 में 3 लिखा है। तो इसने क्या बोल, अगर जब आप ये टाइप करोगे काउंट ब्रैकेट में A1 से A4 तक बोलोगे कि मुझे ये काउंट चाहिए, तो ये क्या करेगा, जितने भी न्यूमेरिकल सेल होंगे ना जिनमें नंबर लिखे हैं, जैसे 6 5 3, 3 में नंबर लिखा है तो उसने रिजल्ट क्या शो कर दिया 3। जो रोशन लिखा है, जो न्यूमेरिकल नहीं ना, ये तो टेक्स्ट है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल सेल होंगे वो काउंट कर देगा वो। उसके बाद काउंट ए फार्मूला लगाओगे तो काउंट ऑल नॉन एम्प्टी सेल नंबर टेक्स्ट एक्स्ट्रा, मतलब क्या करता है कि जो भी जिसमें भी कुछ भी लिखा है नॉन एम्प्टी सेल, मतलब जिसमें कुछ भी लिखा है, एक डॉट भी लिखा हो ना, तो उसमें जो लिखा है वो 4 ही सेल है, तो उसने रिजल्ट शो कर दिया 4। लगता है कैसे, इक्वल टू के साथ। मैंने आपको बताया जिस जो भी फार्मूला लगाओगे वो इक्वल टू के साथ लगेगा। तो काउंट ए लगाओगे आप, A1 से A4 तक लगाओगे तो रिजल्ट आएगा 4, ठीक है। उसके बाद आया काउंट ब्लैंक। अभी तो ये तो छोटा है, अभी कहीं जब आप ज़्यादा काम करोगे तो फिर उसको ये तो चलो इजीली मैं आपको समझाने के लिए छोटा बनाया, लेकिन इसमें बड़ा ज़्यादा भी होते हैं, वो 10 शीटें के, तो उसमें ये काम आते हैं। ये काउंट ए में क्या होता है, कुछ भी लिखा है वो काउंट कर देता है, मतलब कुछ भी क्या इन चारों में लिखा है बस, तो इस 4 इसने आंसर दे दिया। उसके बाद काउंट ब्लैंक मतलब जो खाली सेल हैं A1 से A10 तक, तो जितने भी ये जो खाली सेल हैं वो 3 3 4 4 8 4 12, तो क्या आंसर आएगा इसका 12, जितने भी खाली सेल हैं इनमें कुछ नहीं लिखा, काउंट ब्लैंक। उसके बाद आता है काउंट इफ़, काउंट सेल दैट मीट ए स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब जिसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट कर रही हो। काउंट इफ़ A1 से लेकर A3 तक अगर ये दोनों ग्रेटर है 50 से, तो काउंट सेल ग्रेटर देन 50, दैन रिजल्ट इज़ 2, ठीक है। तो फिर रिजल्ट आएगा 2। जैसे आ गया जी A1 अगर हमारा 55 है, A2 34 है, A3 69 है, तो A1 और A3 से अगर बड़ा है 50 से, ठीक है, तो काउंट सेल ग्रेटर देन 50 रिजल्ट 2। एक मिनट, इसका क्या है, काउंट सेल दैट मीट स्पेसिफिक कंडीशन। काउंट इफ अगर हमने किया A1 से A3 तक, इन तीनों में अगर वो बड़ा है 50 से, है ना, तो वो तो 50 से बड़ा ही है, ये तो 50 से बड़ा ही है, तो इसमें ये क्या आएगा 2 आएगा। हाँ सॉरी, इसमें है कि A1 में A1 से लेके A3 तक जो भी इसमें 50 से बड़े हैं उनको शो करता होता है। तो 50 से बड़े कौन से हैं, ये 3 है ना, 3 में से कौन बड़े हैं, 2 ही बड़े हैं सिर्फ, तो आंसर इसने क्या शो किया, 2 किया। काउंट सेल ग्रेटर देन 50, है ना, जो भी ग्रेटर देन 50 से बड़े हैं उनको काउंट करना, तो 2 ही है, तो उसने रिजल्ट 2 दे दिया, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इसका ये लास्ट ही रहता है सेल रेफरिंग, ये कल करेंगे, बाकी हमने सारा कंप्लीट कर लिया। तो कल इसको फिर से थोड़ा ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, MS एक्सेल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। सबसे पहले MS वर्ड था, MS पावर पॉइंट पढ़ा, अपना पढ़ा हमने MS एक्सेल। इसलिए ये क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसमें क्या होता है, डाटा स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज होता है, कैलकुलेट होता है, एनालाइज होता है विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें सिर्फ रोज एंड कॉलम होती है। इन सिंपल वर्ड, MS एक्सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम वेयर यू एंटर डाटा, अब डाटा डालते हो, ऐसे नंबर डालते, टेक्स्ट डालती है, और उनको कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज लाइक एडिशन, एवरेज, ठीक है। MS वर्ड क्या है, एक टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट जो हमने पढ़ा वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल क्या है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और ये जब आप इंटरफेस उसका देखो, जब उसको ओपन करोगे तो वैसे शो होता है ऐसा शो होता है जब आप उसको ओपन करोगे। रिबन उसको फार्मूला बार जाओ, फार्मूला लगाओगे, इसमें शो होगा नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, वर्कशीट, डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, ठीक, ऐसे शो होता है। मेन फीचर क्या है इसके, रोज एंड कॉलम रोज एंड कॉलम किसके लिए यूज़ होती हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। फार्मूला फंक्शन यूज़ होते हैं, चार्ट ग्राफ यूज़ होते हैं, डाटा चार्ट होता है, वर्कशीट मल्टीपल पेज होते हैं, है ना। कॉमन यूज़ किस में यूज़ होता है, ये मेकिंग बजट एंड रिपोर्ट्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स, क्रिएटिंग चार्ट्स एंड ग्राफ, एनालाइज बिजनेस और स्टूडेंट डाटा। तो भी अब डाटा कोई भी आपने कुछ करना हो ना डाटा के लिए, जैसे मार्क्स डालने बच्चों के, कुछ भी उनके पैसे डालने हैं ना, वो इसमें होता है। सो MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज फॉर डाटा मैनेजमेंट, कैलकुलेशन एंड एनालिसिस, ओके। इसके बाद स्प्रेडशीट बेसिक जो है इसमें स्प्रेडशीट जो है, इसमें क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, एक सिंगल पेज जिस पे आप काम कर रहे हो, ये है ना, जो ये होती है वर्कशीट, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट 3 दी होती हैं। वर्क बुक जिसमें कि एक से ज़्यादा वर्कशीटें हों, रोज़ जो लेफ़्ट से राइट को जाती हैं, कॉलम जो ऊपर से नीचे तक रहती हैं, और रो कितनी होती है इसमें 10,48,576, और कॉलम कितनी होती हैं 16,384 सॉरी। उसके बाद सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम,
A1 B2। इट विल सेल क्या होता है जहाँ पे आप डाटा एंटर करते हो, टेक्स्ट डालते हो, नंबर डालते हो, फार्मूला डालते हो। एक्टिव सेल क्या है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो आपने सेलेक्ट किया है। और सेल पॉइंटर जो कि एक्टिव सेल को शो करता है कि ये एक्टिव सेल है। फार्मूला बार जहाँ पे आप फार्मूला शो होते हैं। नेम बॉक्स जहाँ की सेल का जो एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस और नेम शो होता है। डाटा टाइप आप कौन कौन सा डाटा इसमें यूज़ करते हो, टेक्स्ट करते हो, नंबर करते हो, डेट्स करते हो और फार्मूला यूज़ करते हो। चार्ट जो कि लाइक बार चार्ट यूज़ करते हो, पाई चार्ट, लाइन चार्ट यूज़ करते हो। फार्मूला इसमें यूज़ करते हो। फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होगा। फंक्शन जो कि पहले से इनबिल्ट होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। होम टैब सेम भी वैसा ही है, बस इसमें नया क्या है, इसमें सेल मर्ज होते हैं, 2 सेल को आप एक में कंबाइन कर सकते हो। इंसर्ट जो कि आप कुछ भी इंसर्ट करते हो इसमें जो न्यू जो आप करते हो इंसर्ट, वो टेबल कर कौन सा करते हो, पिवट टेबल करते हो। इसमें क्या होता है, डाटा ईजिली और ईजी तरीके से शो होता है, मतलब बंदा ईजिली तरीके से समझ जाता है। पेज लेआउट, पेज को सेट वगैरह करना, पोर्ट्रेट करना, लैंडस्केप करना, उसकी थीम चेंज करनी। ये सिर्फ पेज पे, टेक्स्ट पे नहीं होता, ये पेज पे होता है। सिर्फ ये से लेआउट है तो पेज पे होगा ये। बैकग्राउंड चेंज करना, उसका प्रिंट एरिया आप प्रिंट कर सकते हो सेलेक्ट करके। अगर हमने एक ही कॉलम प्रिंट करनी तो वो भी इसमें हो जाती है। फार्मूला टैब जो कि हमें फार्मूला प्रोवाइड करता है, जैसे ऑटो सम, इंसर्ट फंक्शन, मैथ, टेक्स्ट और लॉजिकल फंक्शन। उसके बाद डाटा टैब जैसे कि यूज टू मैनेज एंड एनालाइज डाटा, ये हमें डाटा को एनालाइज और उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा, उसको आप सॉर्ट कर सकते हो, फिर से उसको फिल्टर कर सकते हो, मतलब उसको आप चेक कर सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हो। और इसमें क्या होता है मेन, असेस डाटा फ्रॉम अदर वेयर, आप कहीं और से भी डाटा असेस करके उसमें इंसर्ट कर सकते हो। रिव्यू टैब, उसमें स्पेलिंग चेक करना, उसमें कुछ ऐड और कुछ डिलीट कमेंट करना। प्रोटेक्ट शीट और वर्कबुक, न्यू कमेंट उसमें ऐड करना। व्यू टैब की आपकी वो आपने वर्कशीट बनाई है वो कैसी स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, उसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। शो, उसमें जो आप दिखाना चाहते हो कुछ शो और हाइड ग्राइंड लाइन्स दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, नहीं तो उसको हाइड भी कर सकते हो। फ्रीज पेन्स, कीप रो एंड कॉलम विजिबल। उसके बाद ये टेक्स्ट फंक्शन मतलब ये फार्मूला होते हैं जो कि एक्सेल में होते हैं, जो आप चूज़ करते हो। लेफ्ट फंक्शन क्या है, जो कि आपको लेफ्ट साइड से अगर वर्ड चाहिए तो उसको आप टाइप करोगे, ये इक्वल टू लेफ्ट फार्मूला लगाओगे, उसके बीच वो वर्ड लिखोगे, हेल्प वर्ड, तो उसके आगे 5 लिखोगे तो वो 5 वर्ड लेफ्ट से उठाएगा। राइट में 5 वर्ड राइट से उठाएगा। लीन फंक्शन में क्या है, वो उनको टोटल कर देगा, जितने भी अल्फ़ाबेट उसमें लिखे होंगे या स्पेस भी होगी उसको भी काउंट करेगा। लेटर उसको भी काउंट करेगा, नंबर उसको भी काउंट करेगा। जैसे हेलो और वर्ड में 5 है और स्पेस भी इसने काउंट की तो 11 आ गया आंसर। ट्रिम का मतलब क्या होता है, जो उसमें स्पेस होती है उसको वो रिमूव कर देता है। उसको अपर फंक्शन सभी को अपर कर बड़ा कर देगा, लोअर फंक्शन सभी को लोअर कर देगा। फार्मूला लगता है इक्वल टू के साथ ही है। प्रॉपर होगा तो प्रॉपर वे में देगा, वो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसको कैपिटल कर देगा, है ना। उसके बाद कॉन्करेंटनेट फंक्शन, इसमें क्या होता है, जो कि स्पेस होती है जो भी कुछ उसमें लिखा होता है उनको रिमूव कर देता है। उसको जो आपका जो वर्ड एक्चुअल वर्ड होता है उसको कनेक्ट कर देता है, मतलब जो जैसे लिखा है ना, इसको फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनको इसने पास कर दिया। जो अब न्यू वर्जन है उसमें कॉन्कैट होता है और टेक्स्ट ज्वाइन होता है। उसके बाद मैथमेटिकल फंक्शन आते हैं इसमें, जैसे कि सम का जूस जो कि जहाँ पे आप चूज़ करोगे A1 से A5 तक, तो उन जो सेल में जो भी आपके न्यूमेरिकल लिखे होंगे उन सभी का ये सम कर देगा। एवरेज जो जहाँ से आप लेके आप जहाँ तक सेलेक्ट करोगे, अब ये तो A1 से A5 तक है, लेकिन अब A1 से A100 तक सेलेक्ट करोगे तो आप अगर पेन से करोगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब इससे करोगे विद इन सेकंड आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। अगर आप सबसे छोटा नंबर देखना है तो मिनिमम लगाओगे A1 टू A5 तो आपको छोटा नंबर वो शो कर देगा। मैक्सिमम सबसे बड़ा देखना तो ये फार्मूला लगाओगे तो वो शो कर देगा सबसे बड़ा। काउंट मतलब जिसमें भी वो लिखा होगा कंटेन नंबर्स में, जितने भी नंबर जो आपके सेल होंगे, इफ़ 6 आउट ऑफ 10 हैव नंबर्स, मतलब जिसमें भी नंबर्स लिखे होंगे, जिन शायद 10 में से अगर 6 में नंबर लिखे तो वो आंसर 6 देगा। अगर बाकी में अल्फ़ाबेट लिखे हैं तो वो नहीं काउंट करेगा वो। राउंड मतलब उसको अच्छे से, जैसे कई बार आंसर आता है डिवाइड करते थे, अब 12.3456 आ रहा है तो उसको लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट रखते थे, बाकी उड़ा देते थे। वो भी कुछ ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं होती, बोले एक फार्मूला होता है। जैसे 4 लिखा है तो 4 के लेके अगर 4 के बाद अगर 8 होता ना तो ये 5 वो हो जाता, 4 7 हो जाता, नहीं 4 6 हो जाता। लेकिन इसमें क्या, इसमें कुछ सिस्टम होता है, मैं भी थोड़ा भूल के मैथ का, लेकिन इसमें होता मतलब अगर बड़ा है बार तो उसका 5 से ऊपर आएगा, अगर छोटा है तो 5 से नीचे आएगा, ठीक है, इसलिए इन्होंने 5 लिखा है। उसके बाद डेट एंड टाइम फंक्शन, मतलब ये वो है डेट एंड टाइम फार्मूला है। ये जो सबसे पहला डेट एंड टाइम का फार्मूला क्या है, टुडे का करोगे आप फार्मूला लगाओगे इक्वल टू टुडे करके तो आज की डेट आएगी। नाउ करोगे तो डेट भी आएगी, टाइम भी आएगा। डेट करोगे तो सिर्फ डेट आएगी, टाइम करोगे तो सिर्फ टाइम आएगा। ईयर करोगे तो वो एक डेट से ईयर को एक्सटेंड कर लेगा, जो भी डेट होगी। मंथ करोगे तो जो डेट होगी उससे वो मंथ को एक्सटेंड कर लेगा। डे करोगे तो उस डेट से वो एक डे को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। हॉर मिनट सेकंड को ये फार्मूला यूज़ करोगे तो वो हार को भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मिनट को भी, सेकंड को भी, अलग अलग तरीके से। उसके बाद लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन आता है। वी लुकअप करोगे आप
तो फाइंड ए वैल्यू वर्टिकली, तो अगर मतलब इस जैसे आपने कोई फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ भी आपने जैसे कहीं 100 लिखा है तो ए से 100 तक अगर A1 से लेके एक 100 तक फाइंड करोगे तो ऐसे देखते रहोगे तो टाइम हो जाएगा। तो इसे कहा आप ईजिली आप इसको यूज़ करके उसको A1 से 100 लिखोगे तो वो जो भी आपने फाइंड करना है वो आपको शो हो जाएगा ईजिली। और उसके बाद एच लुकअप, इसमें क्या है हॉरिजेंटली देखते हो आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो डाटा फाइंड करते हो। उसके बाद लॉजिकल फार्मूला आते हैं, इसमें इफ़ लिखोगे तो वो क्या होगा, मतलब अगर कंडीशन फॉलो करे तो वो आंसर ट्रू देगा वो। जैसे अगर A1 ग्रेटर देन 50 या सर नो, तो अगर आप में जो वर्कशीट है उसमें अगर A1 में 50 से बड़ा कुछ लिखा तो वो यस देगा, नहीं तो नो देगा। एंड करोगे, अगर दोनों फॉलो ये कंडीशन फॉलो कर दी है तो वो ट्रू देगा, और इन दोनों में से एक भी फॉलो करोगे तो वो ट्रू देगा। नॉट, अगर वो फॉलो कर रही है तो उसका ये फॉल्स देगा, इसका उल्टा। उसके बाद काउंट फंक्शन जो कि सेल्स पे होता है, सेल को काउंट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप काउंट का यूज़ करोगे तो जिनमें भी न्यूमेरिकल लिखे होंगे, मतलब जो भी न्यूमेरिकल लिखे होंगे जैसे 1 2 3 जैसे नंबरिंग लिखी होगी, सिर्फ उनको काउंट करेगा। अगर इस वाले फार्मूले से इक्वल टू काउंट से A1 से A4 तक मैंने किया तो वो कितने थे, 3 ही थे, तो वो आंसर 3 आ गया। काउंट ए जिसमें कुछ भी लिखा है, मतलब नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, तो उसमें कहाँ है, कितने हैं, 4 है, तो आंसर 4 आ गया। ब्लैंक है, ब्लैंक कितने हैं, 12 है, ठीक है, तो इसका आंसर 12 आता अगर मैं इसको रिजल्ट देखता तो। काउंट इफ़, मतलब ये अगर इसमें लिखा है जी जो 50 से बड़े हैं, जो A1 सेल से लेके A3 सेल तक जितने भी सेल 50 से बड़े हैं उनको वो शो करो, तो इसमें 2 ही है तो उसमें 2 शो किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बस इसका एक ही टॉपिक बचा है, सेल्फ रेफरेंसिंग, जो कि इसका फंक्शन होता है MS एक्सेल का, तो इसका हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो हमने पढ़ लिया MS वर्ड भी पढ़ लिया, MS पावर पॉइंट भी पढ़ लिया, MS एक्सेल भी पढ़ लिया। बस MS एक्सेल का ये एक टॉपिक रहता है, MS रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।